जेनरेटिव टास्क्स और एजेंट वर्कफ्लोज के लिए फाउंड्री सर्विसेज। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि डिफरेंट एआई रिक्वायरमेंट्स के लिए सही माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री सर्विसेज का चुनाव कैसे किया जाए। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री एज्योर पर एआई डेवलपमेंट का सेंट्रल हब है। जब आप जेनरेटिव एआई चैट एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आपको दो मुख्य एंड पॉइंट्स मिलते हैं, फाउंड्री प्रोजेक्ट एंड पॉइंट और एज्योर ओपन एआई एंड पॉइंट। अगर आपको सिर्फ मॉडल इन्फ्रेंस चाहिए तो आप OpenAI SDK का इस्तेमाल करके एज्योर OpenAI एंडपॉइंट को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस्ड फीचर्स चाहिए जैसे कि एजेंट्स बनाना, इवैल्यूएशन रन करना, ट्रेसिंग करना या कनेक्शंस मैनेज करना, तो आपको फाउंड्री SDK और प्रोजेक्ट एंडपॉइंट का इस्तेमाल करना होगा। एक डेवलपर के तौर पर आपको ये समझना होगा कि आपके वर्कफ्लो को कौन सा एंडपॉइंट सबसे अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। फाउंड्री आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप अपने मॉडल्स को डिप्लॉय करने से लेकर उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट करने तक का सारा काम एक ही सुरक्षित एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। हम आगे जानेंगे कि अलग अलग टास्क के लिए स्पेसिफिक टूल्स कैसे चुनें। इस कोड में हम एआई प्रोजेक्ट क्लाइंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सीधे एज्योर OpenAI एंडपॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि फाउंड्री प्रोजेक्ट एंडपॉइंट का यूज कर रहे हैं। इसके जरिए हमें client.agents जैसी प्रॉपर्टीज का एक्सेस मिलता है जो हमें फाउंड्री एजेंट सर्विस के साथ कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। अगर हम सिर्फ OpenAI SDK यूज करते तो हमें ये एक्स्ट्रा मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन फीचर्स नहीं मिलते। सिक्योरिटी के नजरिए से हमने डिफॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल यूज किया है जो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में बेस्ट प्रैक्टिस है। ये सिंगल क्लाइंट ऑब्जेक्ट आपकी पूरी प्रोजेक्ट की ट्रेसिंग, इवैल्यूएशन और एजेंट वर्कफ्लोज को कंट्रोल करने का एंट्री पॉइंट बन जाता है। ये डायग्राम एंडपॉइंट्स के बीच डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करता है। अगर आपको सिर्फ मॉडल से प्रिडिक्शन चाहिए तो आप एज्योर OpenAI एंडपॉइंट सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको एजेंट्स, ट्रेसिंग और इवैल्यूएशन जैसी फीचर्स चाहिए तो आप फाउंड्री प्रोजेक्ट एंडपॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम जेनरेटिव टास्क्स की बात करते हैं तो फाउंड्री में रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए मेनली दो APIs का इस्तेमाल होता है, चैट कंप्लीशंस API और रिस्पॉन्सेज API। चैट कंप्लीशंस API बहुत पुरानी और वेल एस्टैब्लिश्ड है जो कई प्लेटफॉर्म्स पर कंपैटिबल है, लेकिन नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर रिस्पॉन्सेज API रेकमेंड की जाती है क्योंकि ये टूल्स और एडवांस्ड फीचर्स को बेहतर तरीके से हैंडल करती है। जेनरेटिव टास्क्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिस्टम मैसेजेस का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। सिस्टम मैसेज मॉडल को बताता है कि उसका टोन क्या होना चाहिए, उसे किस फॉर्मेट में रिप्लाई करना है और किन रूल्स को फॉलो करना है। इसके साथ ही जेनरेटिव एआई को सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। आप टूल्स जैसे कि कोड इंटरप्रेटर या वेब सर्च को अपनी API रिक्वेस्ट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इससे आपका मॉडल डायनामिकली पाइथन कोड रन कर सकता है या इंटरनेट से रियल टाइम इंफॉर्मेशन फेच कर सकता है, जिससे आपका सोल्यूशन एक स्टैटिक चैटबॉट से बढ़कर एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। इस कोड स्निपेट में हम चैट कंप्लीशंस API का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हम दो मैसेजेस पास कर रहे हैं, एक सिस्टम रोल के साथ जो मॉडल का बिहेवियर सेट करता है और दूसरा यूजर रोल के साथ जो एक्चुअल कमांड है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्पॉन्स फॉर्मेट इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट टाइप JSON ऑब्जेक्ट पास करना। जब आप एजेंट वर्कफ्लोज या ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाते हैं तो आपको प्लेन टेक्स्ट की जगह स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए होता है। ये पैरामीटर फोर्स करता है कि मॉडल हमेशा एक वैलिड JSON ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करे। इस तरह की प्रॉम्प्टिंग और API कॉन्फ़िगरेशन जेनरेटिव टास्क्स को दूसरी सिस्टम्स के साथ रिलायबली इंटीग्रेट करने के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस डायग्राम दिखाता है कि जेनरेटिव टास्क कैसे एग्जीक्यूट होता है। सिस्टम मैसेज और यूजर प्रॉम्प्ट मिलकर मॉडल का कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। प्रोसेसिंग के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर मॉडल या तो नॉर्मल टेक्स्ट आउटपुट देता है या फिर डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स के लिए स्ट्रक्चर्ड JSON आउटपुट। जेनरेटिव मॉडल्स की एक बड़ी लिमिटेशन ये है कि उनके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट डेटा नहीं होता, जिससे हेलुसिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मॉडल को ग्राउंड करते हैं, यानी उसे सही और फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी RAG और वेक्टर सर्च का इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर सर्च डेटा को नंबर्स के एक हाई डायमेंशनल स्पेस में स्टोर करता है, जिससे कीवर्ड मैचिंग की जगह मीनिंग या सिमेंटिक्स के बेस पर सर्च किया जा सकता है। आप अजोर AI सर्च को एक वेक्टर डेटाबेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में फाउंड्री IQ एक बेहतरीन सर्विस है जो आपके एजेंट्स के लिए एक शेयर्ड नॉलेज प्लेटफॉर्म का काम करती है। आप अजोर ब्लॉब स्टोरेज, शेयरपॉइंट या OneLake को सोर्स बनाकर नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं। जब एजेंट को कोई सवाल मिलता है तो वो पहले फाउंड्री IQ से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करता है और फिर उसे प्रॉम्प्ट के साथ मॉडल को भेजता है। इससे आपके एजेंट्स हमेशा एक्यूरेट और साइटेड रिस्पॉन्स देते हैं। इस कोड में हम एक एजेंट क्रिएट कर रहे हैं जो फाइल सर्च टूल का उपयोग करके RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन को इनेबल करता है। हमने टूल का टाइप फाइल सर्च सेट किया है और टूल रिसोर्सेज में एक एग्जिस्टिंग वेक्टर स्टोर की ID पास की है।
इंस्ट्रक्शंस में हमने क्लियरली डिफाइन किया है कि एजेंट को सिर्फ रिट्रीव किए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जवाब देना है। ये कॉन्फ़िगरेशन सुनिश्चित करता है कि मॉडल अपनी प्री ट्रेन्ड नॉलेज से कुछ भी गेस ना करे, बल्कि पूरी तरह से आपकी सुरक्षित वेक्टर इंडेक्स में मौजूद डेटा पर ही ग्राउंडेड रहे। फाउंड्री एजेंट सर्विस इस पूरी रिट्रीवल और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन प्रोसेस को इंटरनली हैंडल कर लेती है। ये आर्किटेक्चर डायग्राम रैग पैटर्न को विजुअलाइज करता है। यूजर क्वेरी पहले वेक्टर सर्च में जाती है, जहां से रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट निकाला जाता है। फिर क्वेरी और कॉन्टेक्स्ट दोनों को कंबाइन करके जेनरेटिव मॉडल को भेजा जाता है, जो फाइनली एक ग्राउंडेड और फैक्चुअल रिस्पॉन्स जेनरेट करता है। जब आपके सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो एक सिंगल एजेंट सारे काम नहीं कर सकता। तब आपको मल्टी एजेंट सिस्टम्स और एजेंट वर्कफ्लोज की जरूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क एसडीके आपको ऐसे वर्कफ्लोज बिल्ड और ऑर्केस्ट्रेट करने की फैसिलिटी देता है। फाउंड्री में आप अलग अलग ऑर्केस्ट्रेशन पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं। सीक्वेंशियल ऑर्केस्ट्रेशन में एक एजेंट का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता है, जैसे एक एजेंट आर्टिकल लिखेगा और दूसरा उसे रिव्यू करेगा। कंकरेंट ऑर्केस्ट्रेशन में कई एजेंट्स एक साथ काम करते हैं, जो टाइम बचाने के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा ग्रुप चैट ऑर्केस्ट्रेशन होता है, जहां एजेंट्स आपस में कोलैबोरेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है हैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन, जहां एक राउटर एजेंट यूजर के इंटेंट को समझकर टास्क को सबसे स्पेशलाइज्ड एजेंट के पास ट्रांसफर कर देता है। आप इन वर्कफ्लोज को फाउंड्री के विजुअल डिजाइनर में नोड्स को कनेक्ट करके भी बना सकते हैं। इन पैटर्न्स का सही चुनाव आपके एंटरप्राइज सॉल्यूशंस को स्केलेबल और रिलायबल बनाता है। यहाँ हमने हैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन पैटर्न का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाया है। हमारे पास 3 एजेंट्स हैं, एक राउटर, एक फाइनेंस एक्सपर्ट और एक टेक सपोर्ट एक्सपर्ट। जब कोई नई क्वेरी आती है, तो सबसे पहले राउटर एजेंट उसे एनालाइज करता है और इंटेंट क्लासिफाई करता है। उस इंटेंट के बेसिस पर एग्जीक्यूशन का कंट्रोल और पूरा कॉन्टेक्स्ट सही डोमेन स्पेसिफिक एजेंट को पास कर दिया जाता है। इस अप्रोच का फायदा ये है कि हर छोटे एजेंट का प्रॉम्प्ट और स्कोप बहुत फोकस्ड होता है, जिससे गलतियां कम होती हैं और एक्यूरेसी बढ़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क इस तरह की मल्टी एजेंट राउटिंग को बिल्ट इन सपोर्ट करता है। ये फ्लोचार्ट हैंड ऑफ राउटिंग को दर्शाता है। यूजर का मैसेज सबसे पहले राउटर एजेंट के पास जाता है, जो इंटेंट को क्लासिफाई करता है। फिर वो क्वेरी को या तो फाइनेंस एजेंट या टेक सपोर्ट एजेंट की तरफ डाइवर्ट कर देता है, जो फाइनली यूजर को रिस्पॉन्स देते हैं। आजकल डेटा सिर्फ टेक्स्ट में नहीं होता, वो इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ्स और ऑडियो फाइल्स में भी छिपा होता है। ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड और मल्टीमोडल डेटा को प्रोसेस करने के लिए एज़्योर कंटेंट अंडरस्टैंडिंग सबसे बेहतरीन सर्विस है। ये एक मल्टीमोडल एआई सर्विस है जो आपके डिफाइन किए गए स्कीमा के बेसिस पर किसी भी फाइल से स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती है। मान लीजिए आपके पास कस्टमर के इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, जिनमें डैमेज की फोटोज और कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। एज़्योर कंटेंट अंडरस्टैंडिंग इन सभी को एक साथ एनालाइज कर सकता है। आप इसके लिए कंटेंट अंडरस्टैंडिंग स्टूडियो में एक एनालाइजर बना सकते हैं। जो डेटा ये सर्विस एक्सट्रैक्ट करती है, वो सीधे आपके एआई एजेंट्स के लिए टूल्स के रूप में अवेलेबल हो सकता है, या फिर आपकी रैक पाइपलाइन के इंडेक्स में फीड किया जा सकता है। विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना और वीडियोस के अलग अलग सेगमेंट्स को इंटरप्रेट करना इस सर्विस का कोर फीचर है। जब भी आपके पास मिक्स्ड मीडिया हो, तो सीधे एलएलएम्स पर रिलाई करने के बजाय इस स्पेशलाइज्ड सर्विस को चुनना ज्यादा एक्यूरेट होता है। इस कोड में हम एज़्योर कंटेंट अंडरस्टैंडिंग एपीआई का उपयोग कर रहे हैं। हम कंटेंट एनालाइजर क्लाइंट इनिशियलाइज करते हैं और फिर एक कस्टम एनालाइजर आईडी इंश्योरेंस क्लेम्स V1 का इस्तेमाल करके एक वीडियो फाइल को एनालाइज कर रहे हैं। ये कोई साधारण टेक्स्ट OCR नहीं है, ये एक डीप लर्निंग मॉडल है जो वीडियो के अंदर की ऑब्जेक्ट्स, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स और विजुअल कॉन्टेक्स्ट को समझकर आपकी प्री डिफाइंड स्कीमा के अनुसार की वैल्यू पेयर्स या JSON फील्ड्स जनरेट करता है। इस तरह का स्ट्रक्चर्ड आउटपुट सीधे आपकी डेटाबेस में सेव किया जा सकता है या फिर किसी ऑटोमेटेड एजेंट वर्कफ्लो का ट्रिगर बन सकता है। ये पाइपलाइन डायग्राम मल्टीमोडल प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करता है। इमेजेस, वीडियोस और PDF फाइल्स जैसे अलग अलग इनपुट्स को एज़्योर कंटेंट अंडरस्टैंडिंग सर्विस में भेजा जाता है। सर्विस उन पर आपका कस्टम स्कीमा अप्लाई करती है और एक क्लीन स्ट्रक्चर्ड JSON आउटपुट देती है, जिसे सीधे एजेंट वर्कफ्लोज में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने एजेंट्स को अलग अलग अज़्योर सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करने का सबसे मॉडर्न तरीका है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या MCP का इस्तेमाल करना। MCP सर्वर एजेंट्स को डायनामिक रूप से टूल्स को डिस्कवर और सिलेक्ट करने की कैपेबिलिटी देता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में अज़्योर लैंग्वेज MCP सर्वर और अज़्योर स्पीच MCP सर्वर मौजूद हैं। आपको अपने एजेंट के कोड में टेक्स्ट एनालिसिस या स्पीच सिंथेसिस का अलग अलग लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस इन MCP सर्वर्स को अपने एजेंट से कनेक्ट कर दीजिए। जब यूजर कोई इनपुट देता है, तो एजेंट खुद डिसाइड कर लेता है कि उसे स्पीच टू टेक्स्ट टूल का यूज करना है या लैंग्वेज डिटेक्शन का।
ये अप्रोच मल्टी कैपेबिलिटी एजेंट्स की डिजाइन को बहुत ही क्लीन और स्केलेबल बना देती है। आपको एक्स्ट्रा एपीआई रैपर्स नहीं बनाने पड़ते। इन सभी फाउंड्री सर्विसेज का सही कॉम्बिनेशन ही एक सक्सेसफुल EI 103 सर्टिफाइड सोल्यूशन की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। इस फाइनल कोड स्निपेट में हम एक सिंगल एजेंट बना रहे हैं, जिसमें हमने दोनों अज्योर स्पीच और अज्योर लैंग्वेज MCP सर्वर्स को टूल्स के रूप में पास किया है। इंस्ट्रक्शंस में हमने एजेंट को बताया है कि उसका काम वॉइस नोट्स को प्रोसेस करना और पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को हटाना है। MCP प्रोटोकॉल की जादू की वजह से एजेंट पहले स्पीच MCP का यूज करके ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर लैंग्वेज MCP का यूज करके उस टेक्स्ट में से सेंसिटिव डेटा को फ्लैग या रिडैक्ट करेगा। इसके लिए हमने कोई कस्टम इंटीग्रेशन कोड नहीं लिखा है। ये मॉड्यूलर डिजाइन एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को मेंटेन करना बहुत आसान बना देता है। ये आर्किटेक्चर डायग्राम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी MCP के काम करने के तरीके को दिखाता है। फाउंड्री एजेंट MCP लेयर के थ्रू कनेक्ट होता है, जो उसे डायनामिकली अज्योर लैंग्वेज या अज्योर स्पीच सर्वर्स तक पहुंचाता है। इसके बाद वे सर्वर्स ट्रांसलेशन या स्पीच कन्वर्जन जैसी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is our all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.